नमस्कार, स्वागत है हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह जानकारी निकल कर आई 2025 की नई अपडेट पे। तो नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में 979 पदों पर होगी चयन प्रक्रिया। तो किस पदों पर होगी चयन प्रक्रिया, चलिए जानते हैं। तो सूर्य सखी की नौकरी, सूर्य सखी की नौकरी निकल कर आ गई है। यह भर्ती नई अपडेट पे, नई वैकेंसी निकल कर आई हुई। हर ग्राम पंचायत में अब महिलाओं का होगा चयन। तो यह महिलाओं का चयन किया जाएगा, सूर्य सखी के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो सूर्य सखी दीदी कैसे बनेंगी और सूर्य सखी दीदी बनकर क्या कार्य करेंगी और सूर्य सखी दीदी आवेदन कैसे करेंगी, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही यह जो सूर्य सखी दीदी बनेंगी इनको वेतन कितना दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, इसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आज की नई अपडेट पे। तो आज की अपडेट यह है, आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं यूपी में जो 979 पदों पर सूर्य सखी की नौकरी निकली हुई है, वो उसमें आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी। तो चलिए जानते हैं। लास्ट अपडेट जो यह फरवरी में निकल कर आई हुई है, इसमें 17 तारीख 2025 की नई अपडेट जारी किया गया। नई अपडेट पे सूर्य सखी की वैकेंसियां भराई जा रही है। तो हर ग्राम पंचायत में यह सूचना आ गई है और साथ ही वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब सूर्य सखी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो किस प्रकार से नियुक्त किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। तो यह जो वैकेंसी निकल कर आई है, आवेदन हो रहे हैं, यह सुल्तानपुर के सूर्य सखी भर्ती को लेकर अपडेट जारी किया गया है। यानी यहाँ पर वैकेंसी भराई जा रही है, यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं, यहाँ पर नियुक्तियां की जा रही, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो वहाँ की अपडेट हम आपको बताते हैं। और साथ ही यह पूरे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और हाँ, हमारे अम्बेडकर नगर में भी यह वैकेंसी भरी जा रही है। हमने फार्म खुद ही देखा है, खुद फार्म भरवाया है। तो यहाँ पर हमारे वैकेंसी भरी जा रही। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं, यह अम्बेडकर नगर या अकबरपुर ब्लॉक में जो भी संस्था से जुड़ी है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वह जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं सुल्तानपुर में जो वैकेंसी निकल कर आई है, किस प्रकार से वैकेंसी निकल कर आई है, दीदियाँ आवेदन कैसे करेंगी, इसमें आवेदन करने है तो योग्यता पात्रता क्या लगाएंगे। तो हाँ, यह यूपी सुल्तानपुर की महिलाएं जो हैं यूपी बीसी सखी बनी हुई है, ड्रोन सखी दीदी बनी है। उसके बाद यह सूर्य सखी के भी नाम से इनको जाना जाएगा, सूर्य सखी के नाम से भी नियुक्त किया जाएगा। तो यह एक नई नौकरी निकल कर आई है। तो इसके लिए सरकार ने 979 महिलाओं का चयन किया जाएगा। यानी सुल्तानपुर में यह अपडेट जारी किया गया है कि 979 पदों पर महिलाओं की चयन किया जाए, महिलाओं की वैकेंसी भरवाई जाए। तो इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह सूचना दी जा रही है। और साथ ही पढ़ी लिखी महिलाओं को, तो पढ़ी लिखी महिलाएं यानी 10वीं 12वीं पास जो महिलाएं हैं, वह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही एंड्रॉइड फोन भी इन्हें चलाना आना चाहिए, यानी जो बड़ी वाली मोबाइल होती है उसको चलाने में और उसकी जानकारियां रखने में सक्षम होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, वह महिलाएं जाकर सूर्य सखी दीदी में आवेदन कर सकती हैं। तो सुल्तानपुर की वैकेंसी निकल कर आई है। सूर्य सखी के पहली शुरुआत वहीं पर हुआ है, आवेदन वहीं पर लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल धीरे धीरे सभी ब्लॉकों में, सभी जनपदों में इसकी वैकेंसियाँ भरवाई जाएगी, क्योंकि यह नोएडा की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है। तो स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वह आवेदन करके इसमें नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो इनको इसमें कमीशन के दौर पर वेतन भी दिया जाएगा, जो कि वेतन आपका अच्छा खासा होगा। तो 979 महिलाओं का चयन किया जाएगा सुल्तानपुर में। तो महिलाएं सोलर लाइट का रख रखाव करने का कार्य करेंगी। तो इनका कार्य जो होगा, वह सोलर लाइट का रख रखाव करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यह सोलर लाइट हर ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा, जिसकी देख रेख करना, मरम्मत करवाना, कोई भी दिक्कतें होती है उसका देख रेख करवाने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो सुल्तानपुर में यह अब एक अनोखी पहल की शुरुआत कर दी गई है सरकार की तरफ से। जैसे बीसी सखी है, ड्रोन सखी है, उसके बाद सुल्तानपुर में एक सूर्य सखी की भी नियुक्ति की जा रही है। और इन महिलाओं की नियुक्ति करते हुए इनका चयन भी किया जाएगा। और जगह जगह पर यह सोलर लाइट लगाया जा रहा है,
और इनका काम यानी रख रखाव करने हेतु इनकी नियुक्ति भी की जा रही है। तो इसके लिए इन दीदियों को आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन आपको कहाँ से करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। आवेदन आपको NRLM ऑफिस से यानी अपने ब्लॉक से जाकर करना पड़ेगा। ब्लॉक पे जाएंगे, वहाँ से आपको फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट लेंगे, आपको सही सही जानकारियाँ भरनी पड़ेगी। भरने के बाद आप फोटो भी एक लगाएंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे, मोबाइल नंबर, और आप अपने पर्सनल पासबुक भी लगा सकते हैं। तो इतने दस्तावेज आप लगाते हुए सूर्य सखी दीदी में आवेदन कर देंगे। तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना है, ब्लॉक पे ही फॉर्म मिलेगा और वहीं पे भरकर आपको वहीं पे जमा भी करना पड़ेगा। तो आपको BMM के माध्यम से जाकर फॉर्मेट मांगना पड़ेगा। तो फिलहाल आप किसी से भी कह सकते हैं, तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो दीदी आप लोग जो भी आवेदन करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया, जाकर महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो वेतन इसमें आपको दिया जाएगा। जो वेतन आपको किस तरह से दिया जाएगा, चलिए जानते हैं। इसमें आपको नोएडा की तरफ से कमीशन बेस पर वेतन दिया जाएगा। तो दीदी जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे उसी प्रकार से आपका वेतन दिया जाएगा। तो इतनी महिलाओं का होगा चयन, यानी कौन सी महिलाओं का होगा चयन और कितने महिलाओं का होगा चयन, तो हमने आपको बता ही दिया है कि लोकल की बात करें तो वो 979 महिलाओं को सूर्य सखी के रूप में चयनित किया जाएगा। इसके लिए सुल्तानपुर में प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिलाओं का चयन किया जाना है। यानी यहाँ पर आदेश निर्देश दिया गया और यहाँ पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे अम्बेडकर नगर में भी इसकी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोग अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो हमने जाकर खुद भी फॉर्मेट देखा है, हमने खुद भी जाना है और खुद भी फॉर्मेट भरवाया है बहुत सी दीदियों का। तो हमारे अम्बेडकर नगर में भी सूर्य सखी की नियुक्तियां हो रही है। तो कुछ महिलाओं का चयन हो चुका है और कुछ महिलाओं का चयन हो रहा है, प्रक्रिया अधीन रूप से चल रही है। तो आप लोग यदि आवेदन करना चाहती हैं तो पढ़ी लिखी महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करेंगी जो दीदियां, वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चयनित होने वाली महिलाएं जो होंगी वह स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए। उनको नियम का भी पालन करता होना चाहिए। यानी जो स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा होता है उसका पालन भी करना आना चाहिए। यह सब जानकारियाँ यानी इनसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो यह महिलाएं सूर्य सखी के रूप में पात्र होंगी। जो महिलाएं कैडर के रूप में कार्य करेंगी, जैसे BC सखी दीदी कार्य कर रही हैं, आजीविका सखी दीदी कार्य कर रही हैं, उसी प्रकार सूर्य सखी दीदी कार्य करेंगी। तो जो सूर्य सखी दीदी बनेंगी उनकी आयु सीमा भी मांगी गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की महिलाएं जो हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं। और इससे इसमें जो महिला आवेदन करेंगी शादीशुदा होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए। जो हाई स्कूल परीक्षा पास होंगी महिलाएं वही आवेदन कर सकती हैं और इनको स्ट्राइक फोन अनिवार्य रूप से चलाना आना चाहिए। तो जाने कहाँ से आपको संपर्क करना होगा, यदि इसकी और भी जानकारियाँ चाहिए और वेतन की भी जानकारियाँ चाहिए तो कैसे आप संपर्क कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। ऐसे में इस नियमों की पात्रता रखने वाली महिलाएं जो हैं सूर्य सखी दीदी बनना चाहती हैं, वह सुल्तानपुर या अपने विभाग अपने विकास में जाके NRLM कार्यालय में पूछ सकती हैं, BMM से संपर्क कर सकती हैं और वहाँ से संपर्क करके इंजीनियर से भी बात कर सकती हैं, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर से भी बात करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। आप फॉर्मेट लेकर वहीं से आवेदन कर सकती हैं। तो आपको बता दें सूर्य सखी की जो वैकेंसी निकाली गई है वह नोएडा की ओर से निकाली गई है। तो नोएडा एक ऐसी संस्था है जिसकी तरफ से महिलाओं को नौकरियां प्रदान की जा रही है। यानी यह आजीविका मिशन की तरफ से इनको जोड़ा जा रहा है। यानी आजीविका मिशन को इस नोएडा में जोड़ा जा रहा है। नोएडा में जोड़कर इनको बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य दे रही है, यानी इनको बिजनेस दे रही है, जिससे यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कार्य करवाएंगे और कार्य करवाते हुए यह बिजनेस के आगे बढ़ाने से महिलाएं भी जागरूक होंगी और साथ ही अच्छा खासा वेतन कमाएंगे और इसमें सरकार का भी अधिक लाभ होगा। तो नोएडा की ओर से यह सोलर पैनल लगवाया जा रहा है, जिसकी रख रखाव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए सूर्य सखी दीदी की नियुक्ति की जा रही है। तो सूर्य सखी दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बन सकती हैं। इन्हीं महिलाओं को वरीयता दिया गया। तो इसमें आपको वेतन किस हिसाब से मिलेगा, तो इसमें वेतन जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे, जिस प्रकार से आपकी नियुक्ति की जाएगी, जैसे महीना प्रति महीना जिस प्रकार से आप कार्य करेंगी उसी प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन आपका इसमें कमीशन के दर पर दिया जाएगा, जो कि 2.5% कमीशन आपको दिया जाएगा। तो 2.5% यदि
यदि कमीशन आपको दिया जाएगा तो वेतन आपका जो बनेगा इसी कमीशन के आधार पर बनेगा। तो जिस प्रकार से आप प्रति महीना कार्य करेंगे उसी प्रकार से आपका वेतन बनेगा। तो यह थी सूर्य सखी की नौकरी। सूर्य सखी की नौकरी में जो आवेदन करना चाहते हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह वरीयता दिया गया। तो यह वैकेंसी सुल्तानपुर के बारे में हमने आपको बताया। सुल्तानपुर में यह वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। फिलहाल सभी जनपदों में, सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में आवेदन हो रहे हैं। आप लोग संपर्क कर लीजिए। तो यदि नहीं हो रहे हैं तो आगे पीछे करके यह फॉर्मेट निकल कर आएगा। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो आज के अपडेट में हमने बताया सूर्य सखी की नौकरी। सूर्य सखी की नौकरी में जो आवेदन करना चाहती महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं और कमीशन के दर पर यह वेतन भी कमा सकती हैं। तो आज के अपडेट में यही जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी